हेलो एवरीवन, माई सेल्फ वेंकटेश्वर पटेल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणित विद्यालय। तो पिछले क्लास में हमने पढ़े थे सबसेट्स के बारे में, पावर सेट के बारे में, यूनिवर्सल सेट एंड वेन डायग्राम के बारे में। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन सेट, जिसमें हम पढ़ेंगे यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, देन डिफरेंस ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स एंड डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, तो सबसे पहले हम आते हैं यूनियन ऑफ सेट्स में। ओके, तो लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स। ओके, ए और बी दो ठो सेट हैं। देन द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट which consist of all the elements of A and of all the elements of B. ओके, तो क्या बोला है यूनियन ऑफ सेट्स में? यूनियन में क्या होता है, हम दो ठो सेट लेंगे, एक ठो सेट ए और एक सेट बी। ओके, तो यूनियन में सेट ए और सेट बी का बोथ सेट्स के सारे एलिमेंट्स एक साथ आ जाते हैं। ओके, द कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस। दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो एक ही बार लिया जाएगा। ओके, द सिंबल दिस सिंबल इज यूज्ड टू डिनोट द यूनियन। ओके, सिंबलिकली वी राइट ए यूनियन बी एंड यूजुअली रीड एज ए यूनियन बी। ओके, देन हम एग्जाम्पल में आते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, लेट ए इक्वल्स टू 2 4 6 8 एंड बी इक्वल्स टू 6 8 10 एंड 12। ओके, ए सेट एक ठो है सेट ए जिसमें एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 और एक ठो सेट लिए हैं बी जिसमें एलिमेंट्स है 6 8 10 एंड 12। ओके, तो ए यूनियन बी में क्या क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे? ए और बी के दोनों के एलिमेंट्स को मिला के, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो एक ही बार लिया जाएगा, दैट इज 2 4 6 8 10 एंड 12। देखो, here the common elements 6 and 8 have been taken only once while writing a union B। देखो, A में भी 6 और 8 है, B में भी 6 और 8 है, तो 6 और 8 एक ही बार लिया गया है। ओके, 2 4 6 8 10 एंड 12। ओके, देन in other example, let A equals to A E I O U। ओके, उसमें सेट A लिया है जिसमें एलिमेंट है A E I O U एंड सेट B एक ठो लिए हैं जिसमें एलिमेंट्स है A I U। ओके, देन ए यूनियन बी में क्या क्या आ जाएगा? ए यूनियन बी में ए और बी का दोनों के एलिमेंट्स को मिला क्या आ जाएगा, दैट इज ए ई आई ओ यू। ओके, क्यों हुआ? देखो, ए आई यू, इसमें भी ए आई यू है तो वो रिपीट नहीं होगा, वो एलिमेंट्स आ जाएगा ए ई आई ओ यू, दैट्स इक्वल्स टू ए, सेट ए। ओके, देखो सेट ए हो गया, यहाँ पे ए यूनियन बी इक्वल टू सेट ए हो गया। तो नोट में देखो, इन द अबव एग्जांपल बी सबसेट ऑफ ए। ओके, बी सबसेट ऑफ ए है, बी में क्या क्या एलिमेंट्स है? ए आई यू, ये सारे एलिमेंट्स किस में है? ए में है, दैट इज ए आई यू, ए में भी है एलिमेंट्स सारे बी के, तो बी सबसेट ऑफ ए हुआ, एज ईच एंड एवरी एलिमेंट्स ऑफ बी इज इन ए। ओके, सो इफ बी सबसेट ऑफ ए, अगर बी सबसेट ऑफ ए होता है देन ए यूनियन बी इक्वल्स टू हो जाएगा ए। ओके, बी अगर ए का सबसेट होता है देन ए यूनियन बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सेट ए हो जाएगा। ओके, देन वही डेफिनेशन है यूनियन का, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट सी which consist of all those elements which are either in A or in B including those which are in both। ओके, क्या बोला है? द यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी, दो ठो सेट हैं ए और बी, उसका यूनियन जो है वो क्या होगा? सेट सी होगा, सेट सी जिसमें which consist of all those elements, उसमें वो सारे एलिमेंट्स होंगे which are either in A और in B, जो either A में होगा या B में होगा। ओके, including those which are in both, जो दोनों में होंगे, जो उसको इंक्लूड करके। ओके, इन सिंबल्स वी राइट ए यूनियन बी। ओके, ए यूनियन बी ऐसे लिखते हैं, इक्वल्स टू, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू b। देखो, ये जो यूनियन है, यूनियन भी एक ठो सेट है। ओके, दो ठो सेट का जो यूनियन होगा वो भी एक ठो सेट होगा जिसमें एलिमेंट्स क्या होंगे? जिसमें एलिमेंट्स होंगे सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। ओके, देन द यूनियन ऑफ टू सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए वेन डायग्राम एज शोन इन द फिगर। ये जो फिगर में है देखो, ए यूनियन बी को हम कैसे वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे? हम ले लिए
एक ठो रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। वेन डायग्राम में हमने पढ़े थे यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए नॉर्मली रेक्टेंगल यूज होता है, ओके, और उसके सबसेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्लोज्ड फिगर होता है, जिसमें कि यूनिवर्सली हम सर्कल लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे एक सर्कल ले गए ए के लिए, दूसरा सर्कल ले लिए सेट बी के लिए, ओके। सेट ए के लिए हो गया ये वाला सर्कल और सेट बी के लिए हो गया ये वाला सर्कल, ओके। देन ए यूनियन बी जो होगा, ये जो शेडेड पोर्शन है, ये जो शेडेड पोर्शन है वो ए यूनियन बी में होगा। देखो सेट ए में क्या है, ये जो सर्कल के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो सेट ए में है, और ये सर्कल के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो सेट बी में है। तो इन दोनों सेट के एलिमेंट्स को मिला के जो सेट फॉर्मेशन होगा उसको बोला जाएगा यूनियन, ओके, ए यूनियन बी। तो जो ये कॉमन पार्ट होगा, ये जो कॉमन पार्ट है ये एक ही बार गिना जाएगा उसमें, ओके। द शेडेड पोर्शन इन द फिगर रिप्रेजेंट्स ए यूनियन बी, ओके। देन सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस ऑफ यूनियन, ओके। यूनियन के जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे हो गया ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए, ये कौन सा प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव लॉ, ओके, कम्यूटेटिव लॉ। देन ए यूनियन बी होल यूनियन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी का होल के साथ, ओके, दैट इज एसोसिएटिव लॉ। ये सब यूनियन सेटिस्फाई करता है, ऑपरेशन ऑफ यूनियन सेटिस्फाई करता है, ओके। देन थर्ड है ए यूनियन फाई इक्वल्स टू ए, फाई मीन्स एम्प्टी सेट, ए यूनियन फाई इक्वल्स टू ए, ओके, दैट इज लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट वेयर फाई इज आइडेंटिटी ऑफ यू, दैट इज यूनिवर्सल सेट, ओके। देन ए यूनियन ए इक्वल्स टू ए, ये कौन सा लॉ हो गया, आइडेम्पोटेंट लॉ, ओके। ए यूनियन ए मतलब एक सेट को उसी के साथ यूनियन करेंगे, सेट ए को सेट ए के साथ ही यूनियन करेंगे तो कौन सा सेट आएगा, सेट ए ही आएगा, ओके। तो वो हो गया आइडेम्पोटेंट लॉ। देन यू यूनियन ए, यूनिवर्सल सेट यूनियन सेट ए क्या है, सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट है, दैट इज यूनिवर्सल सेट यूनियन ए इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट, ओके। देखो यहाँ पे जो है यूनिवर्सल सेट है, ओके, ये जो है यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट के साथ हम अगर ए का यूनियन करेंगे तो इसमें इन दोनों में सारे होल मिलके कौन सा आएगा, पूरा यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा, ओके। तो वही हुआ है यूनिवर्सल सेट यूनियन ए इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट, ओके, दैट इज लॉ ऑफ यूनिवर्सल, दैट इज यूनिवर्सल लॉ, ओके, इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ। देन इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में आते हैं। यूनियन समझ में आ गया सबको, यूनियन में क्या होता है, दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट को कंबाइन करके जौन सा सेट फॉर्मेशन होता है उसको बोला जाता है यूनियन ऑफ टू सेट्स, टू और मोर सेट्स, ओके। देन इंटरसेक्शन जो है, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स व्हिच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी, ओके। तो इंटरसेक्शन में क्या आया, हमारा इंटरसेक्शन में आता है दोनों सेट में जो कॉमन पार्ट्स हैं, कॉमन एलिमेंट्स हैं, उनको लेके जो सेट फॉर्मेशन होगा उसको बोला जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ओके। यूनियन में क्या होता था, दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स को लेके जो सेट फॉर्मेशन होता था उसको बोला जाता था यूनियन ऑफ सेट्स। लेकिन इंटरसेक्शन में क्या बोला जाएगा, दोनों सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, उनको लेके जो सेट्स फॉर्मेशन होगा उसको बोला जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ओके। द सिंबल, ये वाला सिंबल, दिस सिंबल इज यूज्ड टू डिनोट द इंटरसेक्शन, ओके। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट्स ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी, ओके। तो इंटरसेक्शन जो है उसमें कौन सा एलिमेंट होंगे, दो ठो सेट, एक तो सेट ए और सेट बी, सेट ए और सेट बी के इंटरसेक्शन में वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो बोथ सेट ए और सेट बी में बिलोंग्स कर रहे होंगे, बोथ में बिलोंग कर रहे होंगे। लेकिन यूनियन में क्या होता था, और आइदर प्रेजेंट इन ए और प्रेजेंट इन बी। लेकिन इंटरसेक्शन में क्या हो रहा है, एंड मतलब बोथ में प्रेजेंट होना चाहिए, सेट ए में भी प्रेजेंट होना चाहिए, सेट बी में भी प्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन यूनियन में क्या होता था, कोई एक में भी प्रेजेंट हो तो वो यूनियन में आ जाता था, ओके। Symbolically, we write A intersection B equals to set of all x such that x belongs to A
एंड x बिलोंग्स टू b। ओके, क्या हो गया, a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। देखो इंटरसेक्शन में जो है ये एंड होता है, एंड। ओके, दोनों सेट में होना चाहिए, लेकिन यूनियन में क्या होता था, यूनियन में था और मीन्स आइदर कोई एक में हो तो भी ओ यूनियन में आ जाएगा, लेकिन इंटरसेक्शन में बोथ में होना चाहिए। ओके, दैट इज एंड। ओके, तो यहीं से समझ में आ जाओ, जहां पे कोई भी क्वेश्चन में और बोला होगा, सेट ए और सेट बी और आया तो होता है यूनियन, एंड जहां पे आता है वो होता है इंटरसेक्शन। ओके, समझ में आएगा इंटरसेक्शन किसको बोलेंगे। देन एग्जाम्पल में हम आते हैं, लेट ए एक तो सेट लिए जिसमें एलिमेंट है 2 4 6 8 एंड बी एलिमेंट है, बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 6 8 10 एंड 12। ओके, ए में एलिमेंट्स है, सेट ए में एलिमेंट्स है 2 4 6 8 एंड सेट बी में एलिमेंट्स है 6 8 10 एंड 12। देन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या बोला था, दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो आ जाएंगे इंटरसेक्शन सेट में। ओके, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 6, 8। देखो इन दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या है, यहां पे भी 6 है, इधर भी 6 है, सेट ए में भी 8 है, सेट बी में भी 8 है, तो ये दोनों है कॉमन एलिमेंट्स। तो कॉमन एलिमेंट्स को जो एक बार अगर चूज कर लिए तो वो हो गया इंटरसेक्शन में आ जाता है। ओके, इन अदर एग्जांपल, लेट ए इक्वल्स टू, सेट ए है उसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, सेट ए में एलिमेंट्स 1 से लेकर 10 तक आ गया, एंड सेट बी में जो एलिमेंट्स है 2 3 5 7। ओके, सेट बी में क्या क्या एलिमेंट्स हो गया, 2 3 5 7। देन ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन सा एलिमेंट्स आ जाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी में दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स, तो ए में भी 2 है, बी में सॉरी बी में भी 2 है, ए में भी 3 है, बी में भी 3 है, ए में भी 5 है, बी में भी 5 है, ए में 7 है, बी में 7 है, तो ए इंटरसेक्शन बी में जो आ जाएगा वो सेट हो जाएगा 2 3 5 7, दैट इक्वल्स टू सेट बी। ओके, तो यहां से एक कंक्लूजन निकलता है, वो आ गया, नोट इन द एबव एग्जांपल, ये जो एग्जांपल है इसमें बी सबसेट ऑफ ए, कैसे, बी में एलिमेंट्स क्या क्या है 2 3 5 7, वो सारे एलिमेंट्स ए में भी है, 2 है 3 है 5 है 7 है कि नहीं। तो सबसेट का हमारा डेफिनेशन क्या था, कब हम एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट बोलते थे, ए सेट ए इज सेट टू बी ए सबसेट ऑफ ए सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी, होता था कि नहीं। तो यहां पे वही है, सेट बी का सारे एलिमेंट सेट ए में है, दैट मीन्स बी सबसेट ऑफ ए एज एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन सेट ए। ओके, सो इफ बी सबसेट ऑफ ए, क्या हुआ, अगर बी सबसेट ऑफ ए होता है देन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी। ओके, देखो बी सबसेट ऑफ ए होता है तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू क्या होता है, बी होता है, सेट बी होता है। यूनियन में क्या होता था, यूनियन में हमारा क्या था, यूनियन में था हमारा बी सबसेट ऑफ ए हो रहा है, देन ए यूनियन बी इक्वल्स टू कौन सा सेट होता था, सेट ए होता था। ओके, जौन सा बड़ा सेट है जिसमें एलिमेंट्स ज्यादा हैं वो वाला सेट होता था। ओके, लेकिन इंटरसेक्शन में क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन में अगर बी सबसेट ऑफ ए है देन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू सेट बी, जो छोटा सेट है। ओके, वो आ गया सेट बी, समझ में आ गया इतना। देन डेफिनेशन दिया है वही इंटरसेक्शन का, वो हो गया, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी is the set of all those elements which belongs to both A and B। तो क्या हुआ डेफिनेशन इंटरसेक्शन का, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, ए और दो टू सेट ए और बी का, उसका इंटरसेक्शन में वो सारे एलिमेंट्स होंगे। ओके, देखो सॉरी, इंटरसेक्शन ऑफ टू एलिमेंट्स ए ऑन बी, सेट ए और सेट बी है, वो दोनों सेट का इंटरसेक्शन भी एक ठो सेट है। ओके, इंटरसेक्शन भी एक ठो सेट है जिसमें वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो दोनों बोथ सेट ए और सेट बी में बिलोंग्स कर रहे होंगे। ओके, उसके कॉमन एलिमेंट्स जो होंगे सेट ए और सेट बी के, वो सारे हो जाएंगे इंटरसेक्शन के सेट में। ओके, दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। सिंबॉलिकली वी राइट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट
x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। ओके, यहाँ पे एंड आया, यूनियन में हमारा क्या था और आता था। ओके, देन द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वेन डायग्राम। ओके, वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज शोन इन द फिगर। देखो ये जो फिगर है इसमें हम रेक्टेंगल ले लिए यूनिवर्सल सेट के लिए। ओके, और दो ठो सर्कल लिए, एक ठो रिप्रेजेंट किए सेट ए को, दूसरा सर्कल रिप्रेजेंट किए सेट बी को। तो इन दोनों सेट के जो कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट कौन सा है, ये शेडेड रीजन। ओके, ये जो कॉमन पार्ट है इसको बोला जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ये जो पर्सन है इसको बोला जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ओके, दैट इज द शेडेड पर्सन इन द फिगर रिप्रेजेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो ए इंटरसेक्शन को हम वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट किए पता चला, यूनियन को हम कैसे वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट किए ये पता चल गया। ओके, देन हम आते हैं नोट पे। नोट में क्या बोला है, देखो इंपॉर्टेंट नोट है ये। इफ सेट ए एंड सेट बी आर टू सेट्स, दैट इज इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5, मतलब सेट ए और सेट बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5 मतलब दोनों सेट में, सेट ए और सेट बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, उसका इंटरसेक्शन जो होगा वो एम्प्टी सेट होगा। दैट इज इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5, देन क्या होगा, ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। उन दोनों को क्या बोला जाएगा, डिसजॉइंट सेट्स। अगर दो ठो सेट्स में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है तो वो दोनों सेट को क्या बोला जाएगा, डिसजॉइंट सेट्स। हो गया, देखो हम यूनिवर्सल सेट ले लिए, सेट ए ले लिए, सेट बी ले लिए, तो इन दोनों में कोई भी कॉमन पार्ट, कॉमन एलिमेंट है क्या, नहीं है, कॉमन एलिमेंट्स कुछ भी नहीं है, तो सेट ए और सेट बी को क्या बोला जाएगा, डिसजॉइंट सेट्स। ओके, समझ में आ गया। देन जैसे कि एग्जांपल ले लिए उसके लिए, लेट ए इक्वल्स टू, सेट ए ले लिए, सेट ए में क्या क्या एलिमेंट्स ले लिए हम, 2 4 6 8। ओके, एंड सेट बी ले लिए जिसमें एलिमेंट है 1 3 5 7। ओके, देखो यहां पे सेट ए और सेट बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स है क्या, 2 4 6 8, क्या सेट बी में 2 4 6 8 कोई भी है, नहीं है। बी में है एलिमेंट 1 3 5 7, क्या सेट ए में कोई भी एलिमेंट 1 3 5 7 है, नहीं है। तो सेट ए और सेट बी में दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, देन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5, ए इंटरसेक्शन बी में कोई भी एलिमेंट्स नहीं होंगे, दैट इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं 5 में, एज देयर आर नो कॉमन एलिमेंट्स इन सेट ए एंड सेट बी। ओके, समझ में आ गया, डिसजॉइंट सेट हम किसको बोलेंगे। ओके, देन हम आते हैं कुछ प्रॉपर्टीज में। ओके, सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज में आते हैं। पहला प्रॉपर्टी हो गया ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। ये कौन सा लॉ हो गया, कम्यूटेटिव लॉ। ओके, देन ए इंटरसेक्शन बी होल इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होल बी इंटरसेक्शन सी, ये हो गया एसोसिएटिव लॉ। देन फाई इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू फाई एंड यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए, that is u intersection a equals to a. Okay, that is law of phi and u, that is universal set. Okay, then a intersection a equals to a, it is idempotent law. Okay, then फिफ्थ में आ गया a intersection b union c. Okay, a intersection ब्रैकेट में रहा b union c equals to a intersection b यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दैट इज इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन। ओके, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन। देखो इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन क्यों बोला गया, क्योंकि हमारा यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी था, इंटरसेक्शन एक बार था, तो ये इंटरसेक्शन है यूनियन में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी। एक बार बी के साथ इंटरसेक्ट हुआ सेट ए, और एक बार सेट सी के साथ सेट ए इंटरसेक्ट हुआ, तो इसीलिए बोला गया इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में है बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी होल यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ओके, तो उसको हम वेन डायग्राम में देखते हैं। देखो इसका जो वेन डायग्राम में हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को, तो पहले हम ले गए यूनिवर्सल सेट। ओके, उसमें 3 ठो सबसेट ले लिए, सेट ए सेट बी सेट सी, उनके 3 ठो सर्कल हो गया,
ए बी सी। तो पहले हम क्या किए हैं, बी यूनियन सी को रिप्रेजेंट किए हैं। तो देखो सेट बी था ये वाला सर्कल, ओके, और सेट सी था ये वाला सर्कल। तो बी यूनियन सी जो होगा, बी यूनियन सी वो हो जाएगा, ये जो शेडेड पोर्शन हो जाएगा बी यूनियन सी, ओके, बी यूनियन सी हो जाएगा ना। देन हम क्या किए हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। देखो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, जो पार्ट ये वाला था, ये वाला होल शेडेड पार्ट था। उसके बाद ये शेडेड पार्ट के साथ सेट ए में ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसका मतलब बी यूनियन सी एक ठो सेट हुआ और ए एक ठो सेट है। तो सेट ए और सेट बी यूनियन सी, इन दोनों के साथ जो कॉमन पार्ट है वो कौन सा है, ये देखो, ये वाला पार्ट कॉमन हो गया, ओके, ये वाला पार्ट कॉमन हो गया ना इसमें। तो ये क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। मतलब ये था बी यूनियन सी, और ये जो होल सर्कल था, ये वाला सर्कल था, ये था सेट ए। तो इन दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा है, ये वाला है कॉमन पार्ट, ओके। तो ये वाला रिप्रेजेंट हो गया इधर, है कि नहीं। देन हम क्या किए, नेक्स्ट रिप्रेजेंट किए ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी यूनिवर्सल सेट ले गए, 3 ठो सबसेट ले गए उसके, सेट ए, सेट बी, सेट सी। उसमें ए सर्कल ये वाला है, बी सर्कल ये है, सी सर्कल ये वाला है, ओके। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब सेट ए और सेट बी के कॉमन पार्ट्स, दैट इज सेट ए का सर्कल हो गया ये वाला, ओके, और सेट बी का सर्कल ये हो गया ये वाला, ओके। तो इन दोनों सर्कल के जो कॉमन पार्ट हैं, ये है कॉमन पार्ट्स, ओके, जो शेडेड किया गया है वो है कॉमन पार्ट्स, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी। देन उसी तरह हम क्या रिप्रेजेंट किए, ए इंटरसेक्शन सी। सेट ए के लिए ये सर्कल है, सेट सी के लिए ये सर्कल है, इन दोनों सर्कल के जो कॉमन पार्ट्स हैं ये हो गया ए इंटरसेक्शन सी, ओके। हमको क्या मिल गया, बी यूनियन सी रिप्रेजेंट कर दिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी रिप्रेजेंट कर दिए, और फिर क्या किए, ए इंटरसेक्शन बी रिप्रेजेंट किए, ए इंटरसेक्शन सी रिप्रेजेंट किए। देन हमको क्या दिखाना है, हमको जो दिखाना है ये कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी जो है वो किसके साथ सेम है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। मतलब ए इंटरसेक्शन बी के जो पर्सन और ए इंटरसेक्शन सी के पर्सन दोनों को मिला के जो सेट होगा वो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ओके। तो हम क्या किए, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी को मिला दिए दोनों को, दैट इज ये शेडेड पोर्शन और ये शेडेड पोर्शन दोनों को मिला देने से कौन सा पोर्शन आ गया, ये वाला पोर्शन आ गया, ओके। पहले कौन सा था, ये था, ये वाला जो पोर्शन था ये था ए इंटरसेक्शन बी था, ओके, और ये जो पोर्शन था ये कौन सा था, ए इंटरसेक्शन सी था। तो दोनों को मिला देने से ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी हो गया। तो ये दोनों पोर्शन मिलके हो गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ओके। तो देखो, अब देखो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये जो पोर्शन है किसके साथ सेम है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ सेम है कि नहीं, ओके। तो प्रूफ हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, हो गया, वेन डायग्राम में प्रूफ हो गया कैसे सेम है दोनों, ओके। देन हम आते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स में, ओके। डिफरेंस ऑफ सेट्स में है, द डिफरेंस ऑफ द सेट्स ए एंड बी in this order is the set of elements which belong to A but not B. Difference of sets मतलब क्या हो गया, the difference of the set A and B, दो ठो सेट, एक ठो सेट A है और एक ठो सेट B है। हम दो ठो सेट लिए हैं, एक सेट लिए सेट A और दूसरा सेट है सेट B। ये दोनों सेट के जो डिफरेंस होगा, ओके, ये दोनों सेट के जो डिफरेंस होगा वो भी एक ठो सेट होगा, ओके। दो ठो सेट, सेट ए और सेट बी के दोनों सेट के जो डिफरेंस होगा वो भी एक ठो सेट होगा, लेकिन वो सेट में कौन सा एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेंगे, उसमें अगर हम सेट ए से सेट बी को माइनस करते हैं दैट इज ए माइनस बी करते हैं, ओके। डिफरेंस ऑफ द सेट ए एंड बी दैट इज ए माइनस बी करते हैं, तो दो ए माइनस बी जो सेट फॉर्मेशन होगा उसमें वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो सिर्फ ए में होंगे लेकिन बी में नहीं होंगे, ओके। वो सारे एलिमेंट्स होंगे, देखो यहां पे हम क्या किए, द डिफरेंस ऑफ द सेट ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग्स टू ए बट नॉट टू बी, सिंबलिकली वी राइट ए माइनस बी,
ओके, ए माइनस बी मतलब सेट ए और सेट बी का जो डिफरेंस है ए माइनस बी, ए माइनस बी में वो सारे एलिमेंट्स होंगे, ए माइनस बी भी एक ठो सेट है, ए माइनस बी भी एक ठो सेट है जिसमें कि वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो सिर्फ सेट ए में होंगे, सेट बी में नहीं होंगे। ओके, समझ में आ गया? दैट इज द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वेन डायग्राम एज शोन इन द फिगर। ओके, वेन डायग्राम में हम रिप्रेजेंट किया तो यूनिवर्सल सेट ले गए और दो ठो सबसेट ले गए, सेट ए और सेट बी उसके यूनिवर्सल सेट के। तो सेट ए के लिए सर्किल हो गया ये वाला, सेट बी के लिए सर्किल हो गया ये वाला। तो सेट ए और सेट बी का डिफरेंस जो होगा ए माइनस बी, देखो ए में ये सारे एलिमेंट्स हैं जो शेडेड पोर्शन है, सॉरी ए में पूरा सर्कल है, ये पूरा एलिमेंट्स है, और बी में भी ये पूरा सर्कल हुआ एलिमेंट्स है, लेकिन ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो बी में भी है। सेट ए और सेट बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो सेट बी में भी है कि नहीं? तो वो कॉमन एलिमेंट्स हट जाएगा। ओके, तो जो शेडेड पोर्शन है ये हो गया ए माइनस बी। ओके, सिर्फ ये जो इतने जो शेडेड पोर्शन में जो ये जितने एलिमेंट्स हैं वो ए माइनस बी में रहेंगे, क्योंकि ये जो पोर्शन में है ये सेट बी में भी है। ओके, तो ये जो शेडेड पोर्शन है वो ए माइनस बी है। तो इसका मतलब जो डिफरेंस ऑफ टू सेट, सेट ए और सेट बी में हम अगर और अच्छे से समझाएं तो डिफरेंस ऑफ टू सेट, सेट ए एंड सेट बी दैट इज ए माइनस बी, ए माइनस बी में वो सारे सेट होंगे जो सेट ए में सिर्फ होंगे, और कॉमन एलिमेंट्स को छोड़ के, कॉमन एलिमेंट्स को हटा देंगे सेट ए से। सेट ए और सेट बी में दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो सेट ए से, वो कॉमन एलिमेंट को हम अगर सेट ए से हटा देते हैं तो बाकी जितना एलिमेंट्स रहा सेट ए में वो रहेगा कौन सा सेट में? ए माइनस बी सेट में। ओके, समझ में आ गया? ओके, दैट इज देन द शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट्स ए माइनस बी, ये जो शेडेड पोर्शन है वो रिप्रेजेंट करेगा ए माइनस बी को। ओके, तो एग्जांपल में समझते हैं उसको। हम क्या किए हैं, एक सेट ले लिए हैं सेट ए जिसमें एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 एंड सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 2 4 6 8। ओके, सेट बी में कौन कौन सा एलिमेंट हो गए? 2 4 6 8, और सेट ए में एलिमेंट्स हो गए 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ए माइनस बी में कौन सा एलिमेंट हो जाएंगे? ए माइनस बी भी एक तो सेट होगा जिसमें एलिमेंट्स होंगे वो सारे एलिमेंट्स जो सेट ए में हैं लेकिन सेट बी में नहीं है। ओके, दैट इज ए माइनस बी। तो ए माइनस बी इक्वल्स टू 1 3 5। देखो ए में 1 2 3 4 5 6 है लेकिन सेट बी में 2 4 6 8 है, 2 4 6 8 है कि नहीं? तो ये जो सेट ए में 1 2 3 4 5 6 है, सेट ए का जो एलिमेंट 2 है वो बी में भी है, सेट ए का एलिमेंट 4 है वो भी बी में है, सेट ए का एलिमेंट 6 है वो भी बी में है। तो सेट ए से सेट बी का एलिमेंट्स को हटा देंगे। ओके, तो 2 4 6 को हम हटा दिए तो बाकी कितना रहा? 1 3 5, दैट इज ए माइनस बी इक्वल्स टू 1 3 5। उसका मतलब क्या हो गया? सेट ए से कॉमन एलिमेंट्स को, दोनों में के सेट ए और सेट बी के कॉमन एलिमेंट्स को सेट ए से हटा दिए। कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या था दोनों में? 2 4 6 था, 2 4 6। तो वो जो कॉमन एलिमेंट्स 2 4 6 रहा वो सेट ए से अगर हम हटा देते हैं तो सेट ए में जितने सारे एलिमेंट्स रहा वो एलिमेंट्स किस में हो जाएंगे? ए माइनस बी में हो जाएंगे, दैट इज 1 3 5। ओके, उसी तरह अगर हम बी माइनस ए करते हैं, बी माइनस ए मतलब क्या हो जाएगा? वो सारे एलिमेंट्स जो बी में है लेकिन ए में नहीं है। ओके, बी माइनस ए एक तो सेट होगा जिसमें एलिमेंट्स होंगे वो सारे एलिमेंट्स जो सेट बी में होंगे लेकिन सेट ए में नहीं होंगे। ओके, दैट इज अगर बी और ए में, सॉरी ए और बी में हम कॉमन एलिमेंट्स देखते हैं तो कौन कौन सा कॉमन एलिमेंट हो गया? 2 4 6, 2 4 6 कॉमन एलिमेंट है। तो सेट बी से हम दोनों के कॉमन एलिमेंट्स को हटा देते हैं। कॉमन एलिमेंट्स हो गया 2 4 6, तो 2 4 6 को हटा दिए तो बाकी कितना रहा? 8। तो बी माइनस ए में क्या आ जाएगा? 8 एलिमेंट आ जाएगा 8। इट इज ए सिंगलटन सेट। ओके, तो यहां से कंक्लूजन निकलता है, दैट इज नोट में लिखते हैं, इन सेट बिल्डर फॉर्म वी कैन राइट द डिफरेंस एज ए माइनस बी इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ओके, तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम डिफरेंस ऑफ टू सेट्स दैट इज ए माइनस बी इक्वल्स टू हम कैसे रिप्रेजेंट किए? सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, वो जो एलिमेंट एक्स है वो ए में रहेगा, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, वो सेट बी में नहीं रहेगा।
Okay, then the set A minus B, A intersection B and B minus A, ये जो तीन ठो सेट हो गए, A माइनस बी, A इंटरसेक्शन B एंड B माइनस A आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स हम किसको बोले? जिसमें कॉमन एलिमेंट्स कुछ भी नहीं होगा। ओके, जिस दो सेट्स में या फिर दो से ज्यादा सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स कुछ भी नहीं होगा उनको बोला जाएगा डिसजॉइंट सेट्स। ओके, दैट इज द सेट A माइनस बी, A इंटरसेक्शन B एंड B माइनस A आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स। That is, the intersection of any of these two sets is the null set. Null set मतलब empty set. ओके, तो इसको हम अगर देखो, इसको हम वेन डायग्राम में समझते हैं तो हम क्या करेंगे? पहले हम ले लेंगे यूनिवर्सल सेट। ओके, यूनिवर्सल सेट ले गए, उसके बाद देखो A माइनस बी, A इंटरसेक्शन B, B माइनस A बोला है, तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट। हम दो ठो सबसेट ले गए, एक ठो सेट A के लिए और दूसरा ले लिए सेट बी के लिए। ओके, सेट बी के लिए तो ये हो गया सेट ए के लिए, ये हो गया सेट बी के लिए। पहले बोला है ए माइनस बी, ए माइनस बी बोला है। ए माइनस बी मतलब ये वाला पोर्शन, ए माइनस बी मतलब ए में होगा लेकिन सेट बी में नहीं होगा। ओके, ए में होगा लेकिन सेट बी में नहीं होगा। ये वाला पोर्शन हो गया ए माइनस बी, ये हो गया ए माइनस बी। देन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी जो है ये डॉटेड पोर्शन जो है ये हो गया क्या? ए इंटरसेक्शन बी। ओके, डॉटेड पोर्शन जो है ये ए इंटरसेक्शन बी। देन बी माइनस ए, बी माइनस ए मतलब वो सारे एलिमेंट्स जो बी में हैं लेकिन ए में नहीं है। ओके, दैट इज ये क्रॉस वाला पोर्शन। ओके, क्रॉस वाला पोर्शन जो है ये है बी माइनस ए। ओके, बी माइनस है ए, ये वाला है। तो देखो यहां पे ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी जो पोर्शन है ये वाला, ए माइनस बी एंड ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में कोई कॉमन पार्ट है क्या? नहीं है। ओके, इसको हम अगर देखते हैं ठीक से तो ऐसे है कि नहीं, ये वाला और इधर से है ऐसे। तो ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन में कोई कॉमन पार्ट्स हैं क्या? नहीं है, कॉमन पार्ट नहीं है, तो ये दोनों एम्प्टी है, ये दोनों डिसजॉइंट सेट है, इसका इंटरसेक्शन एम्प्टी हो जाएगा, एम्प्टी सेट। दैट इज ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5। ओके, ये वाला पोर्शन ये हो गया ए माइनस बी और इधर जो डॉटेड पोर्शन था इसका। ओके, तो ये हो गया ए माइनस बी और ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी था कि नहीं? तो इन दोनों में कोई कॉमन पार्ट नहीं है, कॉमन पार्ट्स नहीं है तो फिर इसका इंटरसेक्शन 5 होगा, दैट इज नॉल सेट। देन हम देखेंगे किसमें ये कॉमन पार्ट ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी और ये जो बी माइनस ए पार्ट है। ओके, बी माइनस ए पार्ट है। उसी तरह इन दोनों में भी कोई कॉमन पार्ट नहीं है, दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी होल इंटरसेक्शन बी माइनस ए इक्वल्स टू 5, तो वो दोनों भी डिसजॉइंट सेट्स हो जाएंगे। देन हम देखेंगे ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब ये वाला पार्ट और बी माइनस ए मतलब ये वाला पार्ट, तो बीच में जो कॉमन पार्ट है उसको छोड़ दिए, तो उन दोनों में भी कोई भी कॉमन नहीं होगा। ओके, कोई भी कॉमन नहीं है तो वो दोनों भी डिसजॉइंट सेट्स हैं। ओके, समझ में आ गया इतना? दैट मीन्स डिफरेंस ऑफ सेट्स उसको बोला जाएगा, अगर ए माइनस बी एक तो सेट ए है और एक तो सेट बी है, उनका डिफरेंस होगा ए माइनस बी, उसमें वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो सिर्फ सेट ए में होंगे और सेट बी में नहीं होंगे। ओके, अगर इजी में समझें तो उसको बोलेंगे हम क्या? डिफरेंस ए और बी के दोनों का डिफरेंस जो होगा ए माइनस बी, उसमें सेट ए के और सेट बी के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उन सबको सेट ए से हटा दें तो जितने सारे एलिमेंट्स रहा सेट ए में वो हो जाएगा ए माइनस बी का एलिमेंट्स। ओके, देन हम आते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ओके, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या है? देखो, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए बी ए सबसेट ऑफ यू।
हम क्या लिए हैं, यू एक ठो यूनिवर्सल सेट लिए हैं और एक ठो सेट ए लिए हैं जो सबसेट है यू का। ओके, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू व्हिच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ ए। ओके, तो क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट किसको बोलेंगे, हम एक ठो यूनिवर्सल सेट लेंगे यू और उसका एक सबसेट लेंगे ए। ओके, एक यूनिवर्सल सेट लिए यू, उसी का एक सबसेट लिए ए, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वो भी एक ठो सेट होगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वो एक ठो सेट होगा जिसमें वो सारे एलिमेंट्स होंगे यू का। ओके, जिसमें सारे एलिमेंट्स होंगे यू का, लेकिन वो सारे एलिमेंट्स जो ए में नहीं होगा। ओके, देखो अच्छे समझो, हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट किसको बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट एक तो हम ले गए। देखो कॉम्प्लीमेंट किसको बोलेंगे, देखो वेन डायग्राम में समझते हैं। हम ले लिए यूनिवर्सल सेट। ओके, यूनिवर्सल सेट ले लिए, उसमें एक तो सबसेट ले लिए सेट ए। ओके, ये हो गया सेट ए, ये हो गया यूनिवर्सल सेट। ओके, यूनिवर्सल सेट ले लिए, सेट ए ले लिए, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में वो सारे एलिमेंट्स होंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में वो सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के होंगे, लेकिन सेट ए के एलिमेंट्स को छोड़ के, सेट ए के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स होंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में। तो वो कितना हो जाएगा, ये सारे हो जाएगा। ओके, ये जो इतना जो है सेट ए के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी जितने एलिमेंट्स रहे वो आ जाएंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में। ओके, सिंबॉलिकली वी राइट ए डैश to denote the complement of A with respect to U. Okay, thus A dash equals to, that is A complement is equals to set of all x such that x belongs to U and x does not belongs to A. इसका मतलब क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो यूनिवर्सल सेट में होंगे, लेकिन सेट ए का एलिमेंट्स नहीं होगा। दैट इज x belongs to U, x belongs to यूनिवर्सल सेट U एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ए के सारे एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी जितने एलिमेंट्स रहे यूनिवर्सल सेट में वो आ जाएंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में। ओके, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यू माइनस ए। ओके, तो यूनिवर्सल सेट के जो यूनिवर्सल सेट से सेट ए को माइनस कर देंगे तो बाकी जितना एलिमेंट्स रहा वो जो एलिमेंट्स होंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में। ओके, इट इंप्लाइज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए। Okay, complement of a set A is the difference between a universal set U and the set A. Okay, तो complement of set A क्या होता है, वो जनरली होता है डिफरेंस बिटवीन यूनिवर्सल सेट U and the set A. ओके, तो एग्जांपल में उसको समझते हैं। ओके, एग्जांपल है लेट U, यूनिवर्सल सेट लिए U, यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, 1 से लेकर 10 तक सारे एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल सेट में, और ए है, एक तो सेट लिए हैं, सबसेट लिए हैं यू का, जिसमें एलिमेंट्स है 1 3 5 7 9। ओके, सेट यू लिए, यूनिवर्सल सेट यू लिए जिसमें एलिमेंट्स है 1 से लेकर 10 तक, और एक तो सेट ए लिए हैं जो कि यूनिवर्सल सेट यू का सबसेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 3 5 7 9। देन ए डैश हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू, ए कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन सा एलिमेंट हो जाएंगे, वो सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट का जो सेट ए में नहीं है। दैट इज सेट ए में क्या क्या नहीं है, देखो सेट ए में है 1 3 5 7 9। ओके, सेट ए में सारे और नंबर्स हैं, तो सेट ए में कौन कौन सा नंबर्स नहीं है, सारे इवन नंबर्स नहीं है, 1 से 10 तक सारे इवन नंबर्स नहीं है, तो ए कॉम्प्लीमेंट में सारे इवन नंबर्स आ जाएगा, दैट इज 2 4 6 8 10। ओके, एंड ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, अगर ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो क्या हो जाएगा, वो सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट का जो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है। ओके, वो सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट का जो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है। तो ए कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन सा नहीं है, सारे और नंबर्स नहीं है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, सारे और नंबर्स आ जाएगा, दैट इज सेट ए। ओके, तो यहां से कंक्लूजन निकलता है, देखो नोट में आता है इफ ए इज ए सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट यू, अगर सेट ए सबसेट है यूनिवर्सल सेट यू का, देन ए डैश इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ यू, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ यू। तो क्या हुआ, अगर एक तो सेट ए है जो सबसेट है यूनिवर्सल सेट यू का,
तो वही सेट का कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो भी सबसेट होगा किसका, यूनिवर्सल सेट U का। ओके, देन फॉर एनी सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट U, दैट इज फॉर एनी सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट U, कोई भी सबसेट किसका, यूनिवर्सल सेट का, वी हैव ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू द सेट इटसेल्फ A। ओके, कोई भी सबसेट है, यूनिवर्सल सेट का कोई भी सबसेट है, अगर हम सबसेट लेते हैं A, यूनिवर्सल का सबसेट लेते हैं A, तो A का अगर डबल कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वही सेट आ जाएगा, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू सेट A। ओके, that is complement of A, that is A dash, complement A dash of a set A can be represented by Venn diagram as shown in the figure। ओके, तो फिगर में हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहीं ले गए, ये ले गए यूनिवर्सल सेट का सबसेट ले गए A, उसको रिप्रेजेंट कर दिए सर्कल से, तो A डैश में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएगा, A को छोड़ के, सेट A को छोड़ के बाकी जितने एलिमेंट्स रहेगा यूनिवर्सल सेट में वो आ जाएगा A कॉम्प्लीमेंट में। तो वही है वेन डायग्राम में हम समझे, दो शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट्स कॉम्प्लीमेंट A डैश, तो A डैश का वेन डायग्राम हो गया ये वाला। ओके, देन हम आते हैं डी मॉर्गन्स लॉ में। ओके, डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ टू सेट्स is the intersection of their complements। okay, and the complement of the intersection of two sets is the union of their complements। these are called De Morgan's law। देखो अच्छे से समझो, De Morgan's law किसको बोलेंगे, the complement of the union of two sets, दो ठो सेट के यूनियन। ओके, सेट A और सेट B, उन दोनों सेट का यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट। दैट इज हम सेट A और सेट B लेते हैं, सेट A और सेट B का यूनियन, उसका यूनियन का होल कॉम्प्लीमेंट। ओके, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। वही बोला है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ टू सेट्स, दैट इज A एंड B का यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इज द इंटरसेक्शन ऑफ देयर, उन दोनों का इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट्स, दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया ये। और एक ठो, एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, वही दोनों सेट के इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट जो होगा, वो दोनों सेट ए और सेट बी का इंटरसेक्शन का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो किसके साथ इक्वल होगा, वो होगा उन दोनों के कॉम्प्लीमेंट के यूनियन के साथ। ओके, दैट इज ए और बी का इंटरसेक्शन लेते हैं, इंटरसेक्शन का होल कॉम्प्लीमेंट किसके साथ इक्वल होगा, इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, वही बोला है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, तो इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी ले लिया, उसका कॉम्प्लीमेंट इज द यूनियन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स, यूनियन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन। ओके, दीज आर कॉल्ड डी मॉर्गन्स लॉ, इन दोनों को बोला जाता है डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या हो गया, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एंड ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो इसको अगर हम वेन डायग्राम में समझते हैं, तो पहले देखो वेन डायग्राम में हम क्या किए हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ले गए हैं। ओके, तो यूनिवर्सल सेट ले गए, यूनिवर्सल सेट में हम सेट ए और सेट बी दो सबसेट ले लिए हैं यूनिवर्सल सेट का, तो ए यूनियन बी जो होगा, ए यूनियन बी ये पर्सन होगा जो, उसको छोड़ के जो पर्सन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उसको कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये शेडेड पर्सन है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके, देन हम रिप्रेजेंट क्या किए, ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब सेट ए को छोड़ के, सेट ए के एलिमेंट्स को छोड़ के जितने बाकी रह गए वो हो गए ए कॉम्प्लीमेंट। देन उसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट, सेट बी को छोड़ के बाकी जितने रह गए एलिमेंट्स वो हो गए बी कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट्स। ओके, तो देखो ए कॉम्प्लीमेंट हो गया जो शेडेड पोर्शन है, बी कॉम्प्लीमेंट हो गया ये वाला शेडेड पोर्शन, तो इन दोनों शेडेड पोर्शन में कॉमन कौन सा पार्ट रह गया, जो कॉमन पार्ट हो गया वो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में आ गया।
दैट इज ये दोनों शेडेड पोर्शन में कॉमन क्या है, कौन कौन से पोर्शन है, ये दोनों सर्कल के छोड़ को बाकी जो रह गए वो कॉमन है, वो आ गया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में। ओके, देन देखो ए इंटरसेक्शन बी, हम पहले क्या किए, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाले, तो सेट ए और सेट बी का इंटरसेक्शन जो है ये वाला पोर्शन है, इंटरसेक्शन मींस कॉमन पर्सन। ओके, तो कॉमन पर्सन को छोड़ के बाकी जो रह गया वो किसके किसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा, वो सारे एलिमेंट्स जो कॉमन पार्ट को छोड़ के रह गया, यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट जो ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ के हैं वो किसमें आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में। तो ये जो शेडेड पोर्शन है वो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है। ओके, देन तो अब देखो हम फिर क्या किए, हम ए कॉम्प्लीमेंट निकाले शेडेड पोर्शन में, बी कॉम्प्लीमेंट निकाले, तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के जो कॉमन पार्ट है, सॉरी जो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के जो कॉम्बाइन लेके अगर करते हैं, कॉम्बाइनली अगर दोनों को लेते हैं, दोनों सेट, दोनों वेन डायग्राम के जो शेडेड पोर्शन है इन दोनों का कॉम्बाइनली लेते हैं तो कौन सा पोर्शन आ जाएगा, ये आ जाएगा, दैट इज ए डैश यूनियन बी डैश, है कि नहीं। देखो अच्छे से, देखो ये जो है यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट में, ए कॉम्प्लीमेंट में ये वाला पोर्शन है, बी कॉम्प्लीमेंट में ये वाला पोर्शन है। ओके, शेडेड पोर्शन, तो इन दोनों पोर्शन को अगर एक साथ ले जाते हैं, एक ही फिगर में ले जाते हैं इन दोनों को, ओके, मर्ज कर देते हैं, दोनों को मर्ज करेंगे तो कौन सा फिगर आ जाएगा, ये वाला फिगर आ जाएगा, आएगा कि नहीं। ओके, तो ये हो गया ए डैश यूनियन बी डैश, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहां से हमारा डी मॉर्गन्स लॉ प्रूफ होता है। ओके, वेन डायग्राम के हिसाब से, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये एक तो था, और एक तो डी मॉर्गन्स लॉ में कौन सा था, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है ये जो पोर्शन है शेडेड पोर्शन इक्वल्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये पोर्शन ये फिगर के साथ सेम है, दैट इज ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, और ये जो दोनों फिगर है इसमें ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये दोनों फिगर सेम है, हो गया। तो वेन डायग्राम के हिसाब से हमारा डी मॉर्गन्स लॉ प्रूफ हो गया। ओके, देन हम कुछ प्रॉपर्टीज में आते हैं, किसके, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स के कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ओके, पहला प्रॉपर्टी हो गया कॉम्प्लीमेंट लॉज, दैट इज ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यू। ओके, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यू, इसको अगर हम वेन डायग्राम में देखते हैं तो यहाँ पे हमारा, हम अगर लेते हैं एक ठो यूनिवर्सल सेट ले गए, ओके, उसका सबसेट ले गए ए। ओके, तो ए है जो ए सेट है ये सर्कल के अंदर, और ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ये सर्कल को छोड़ के बाकी जितने रह गए एलिमेंट्स, ये सर्कल को छोड़ के बाकी जितने एलिमेंट्स रह गए वो ए कॉम्प्लीमेंट में रह गए, तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, तो ए में ये पोर्शन है यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, तो बाकी जितना पोर्शन रहेगा ये वाला पोर्शन, ओके, ये जो है ए डैश है। ओके, तो ए यूनियन ए डैश अगर लेते हैं तो वो कौन सा सेट आ जाएगा, इन दोनों को मिला के अगर लेते हैं तो पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा कि नहीं, यूनिवर्सल सेट पूरा आ गया। देन दूसरा प्रॉपर्टी है कॉम्प्लीमेंट लॉ का, दूसरा है ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल्स टू फाई, ए और ए कॉम्प्लीमेंट ये दोनों डिसजॉइंट सेट होता है। ओके, सेट ए और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए ये दोनों जो सेट होता है ये डिसजॉइंट सेट होता है, दैट मींस देयर इंटरसेक्शन इक्वल्स टू फाई, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉज। ओके, देन डी मॉर्गन्स लॉ हम अभी पढ़े, दैट इज ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एंड ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, देन लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, अभी पिछले पेज में पढ़े हैं लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए। ओके, देन लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, दैट इज फाई डैश इक्वल्स टू यू, फाई डैश मींस एम्प्टी सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होगा, एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब एम्प्टी सेट में कुछ भी नहीं होता है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा सारे एलिमेंट्स होगा। ओके,
फाई मतलब एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट्स नहीं होता, तो उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब सारे एलिमेंट्स होगा, जिस जो वो सेट जिसमें सारे एलिमेंट होगा। तो फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। एंड यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है फाई। ओके, फाई का कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है फाई। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ कॉम्प्लीमेंट्स के एप्लीकेशंस देखेंगे, कुछ उसके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स करेंगे। ओके।